अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखो हमने ना इसमें हमने करना क्या है, 1 मिनट। इसमें ना हमने कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्टैक के कॉमन फंक्शंस हैं, जो हर क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई लगना ही होता है, लगना होता है। पुश पॉप ये तो लाजमी है ना, ये तो हर एक प्रोग्राम में लगेंगे। इनका सिंटैक्स याद कर लें, ठीक है। उसके बाद है पीक, ये भी काफ़ी हद तक लगता है। इस एम्प्टी एम्प्टी और इस फुल, जहाँ पे ये पुश पॉप लगेंगे वहाँ पे ये दो लाजमी लगेंगे, ठीक है। और ये जो पीक वाला फंक्शन है ना, ये कहीं यूज़ हो भी जाता है, कहीं नहीं भी होता, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाई, ठीक है। टेम्पलेट बनाई, उसके बाद एक क्लास बनाई स्टैक हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। हमने डाटा टाइप रखी टी डाटा टाइप, मतलब एक जेनेरिक डाटा टाइप रखी। टेम्पलेट्स तुमने पढ़े तो होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लो। अच्छा, हमने एक जेनेरिक उसकी डाटा टाइप रखी। उसके बाद हमने इंटीजर में बनाया टॉप इंटीजर में इसलिए बनाया क्योंकि इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टॉप इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा होता है उसमें क्या कहते हैं, इंटीजर में, ठीक है। और साइज़ जो है, साइज़ भी हमेशा इंटीजर में होता है, साइज़ कभी भी कैरेक्टर या फ्लॉट नहीं होता। उसके बाद पब्लिक स्टैक, उसमें हमने बनाया इंट एस, जैसे पैरामीटर्स होता है इंट एस, ठीक है। और साइज़ के इक्वल हमने रख दिया किसको, एस को, मतलब जो कि वैल्यू एस में होगी वो वैल्यू चली जाएगी उठ के साइज़ में, ठीक है। फिर हमने एरे को डायनामिकली इनिशियलाइज़ करवाया। एरे इज़ इक्वल टू न्यू टी एस, ठीक है। टॉप इज़ इक्वल टू -1। ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट हर कोड में होगी तेरे, ठीक है। मतलब वैसे तो नहीं भी होती, लेकिन तूने रट्टा ही लगाना है, तो अगर तूने रट्टा लगाना है तो इस तरीके से याद रख ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पुश फंक्शन, पुश पॉप जो है ना, ये समझ ले स्टैक की खासियत है। पुश फंक्शन में वो क्या किया उसने, एक जेनेरिक डाटा टाइप ली है और एक मतलब कोई भी वैल्यू ले ली है, ठीक है। मतलब उसने एक जेनेरिक डाटा टाइप ली है और वैल्यू को डिक्लेयर करती है उसके पैरामीटर में, ठीक है। अब वैल्यू जो है ये कैरेक्टर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद वो देख रहा है कि इफ़ अगर इज़ फुल, मतलब जो अगर ये जो एरे है ये फुल है तो क्या करेगा, सी आउट कर देगा स्टैक ओवरफ्लो और रिटर्न। ये चीज़ भी तकरीबन हर कोड में हुआ करेगी, ठीक है। उसके बाद एल्स क्या है, एरे प्लस प्लस क्या करेगा, टॉप, मतलब जो सबसे ऊपर वाला इंडेक्स है, पहले वो -1 था क्योंकि ये मतलब मिनिमम था। 0 भी एक इंडेक्स होता है, तो हमने उससे नीचे उसको रखा हुआ था, मिनिमम वैल्यू पे रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस टॉप ये पहले आ गया 0th इंडेक्स पे उसकी जो वैल्यू थी ना, जो हमने वैल्यू से दी थी, वो 0th इंडेक्स पे उसने स्टोर करवा दी। अगली बार अगर एक और वैल्यू लिखेंगे तो प्लस टॉप होगा, 2 पे जाएगा, वैल्यू जो हम उसको दोबारा देंगे वो उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। आई होप तुझे समझ आ रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सही समझा रहा हूँ आज। अच्छा, सी आउट करेगा द वैल्यू इज़ स्टैक्ड ऑन द अरे, मतलब जो वैल्यू स्टोर अरे में ऐड हो गई है। अच्छा, वॉइड पॉप के हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जो मतलब ये है ना, पुश में हमने उससे बताते हैं कि हमने ये वाली वैल्यू को डालना है, मतलब हमने 10 को पुश करना है, 20 को पुश करना है, 30 को पुश करना है, 55 को पुश करना है। लेकिन पॉप में हम उसे सिर्फ ये कहते हैं पॉप कर दो, जो भी आखिरी एलिमेंट होता है ना उसको वो बाहर निकाल लेता है। अच्छा, अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो इस एम्प्टी का फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। इस एम्प्टी का फंक्शन रन करेगा, ठीक है। अगर वो एम्प्टी है तो स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी और रिटर्न कर देगा। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करेगा, सी आउट टॉप का जो इंडेक्स है उसको माइनस कर देगा, मतलब टॉप इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, पॉप आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम पीक का फंक्शन बनाते हैं। पीक का फंक्शन ना ऐड करता है ना रिमूव करता है। अगर हमने टॉप की वैल्यू को शो करवाना है तो हम पीक का फंक्शन रन करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है इफ़ अगर इज़ एम्प्टी, मतलब जो एरे है वो एम्प्टी है तो सी आउट कर देगा एरे एम्प्टी और रिटर्न कर देगा इसको। ये एक्चुअली क्या है, ये होता है कि
नल करेक्टर, अगर टी की वैल्यू करेक्टर है तो रिटर्न करेगा नल करेक्टर, अगर इंटीजर है तो रिटर्न करेगा 0, अगर फ्लॉट है तो रिटर्न करेगा 0.0, मतलब उसके मुताबिक जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ना उसको रिटर्न कर दिया करेगा। एल्स कंडीशन में रिटर्न कर देगा एरे का टॉप इंडेक्स। जब हम रिटर्न लगाते हैं, हम एल्स ना भी लगाएं तो खैर है, और लगा भी ले तो एक ही बात है। अच्छा, बूल इज़ एम्प्टी, बूल इज़ फुल, ये देखता है कि जो हमारी एरे है एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो हमारे कंपाइलर पे यस आ जाएगा, अगर नहीं है तो हमारे कंपाइलर पे नो आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, हमारी क्लास का नाम है स्टैक और हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसकी टाइप रखी इंटीजर और ऑब्जेक्ट का नाम रखा एस और उसका साइज़ रखा 3। हमने 3 वैल्यूज़ दे दी। चौथी वैल्यू हमने ये देखने के लिए दी कि क्या हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब पुश फंक्शन के अंदर हमने वो वैल्यू दे दी। और हमने टॉप एलिमेंट को फाइंड करने के लिए पीक का फंक्शन भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल पॉप के फंक्शंस को 4 दफ़ा कॉल करवाया, 3 दफ़ा इन तीनों को पॉप करवाने के लिए और चौथी दफ़ा ये देखने के लिए कि हमारा प्रोग्राम अंडरफ्लो हो रहा है या नहीं। और उसके बाद वो कह रहा है कि क्या स्टैक एम्प्टी है, जो हमने पूल वाले फंक्शंस बनाए थे। अगर एम्प्टी है तो एस डॉट इज़ एम्प्टी, इसका मतलब है इफ़, और इसका मतलब है एल्स। इफ़ यस ये एल्स नो। ठीक है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। इसको रन करते हैं। अरे क्या गया है, एक मिनट रुको। अच्छा, ये मेरा हाल है, मेरे से गड़बड़ हुई होनी है, यहाँ से मैंने इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, मुझे पता है मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझा रहा क्योंकि मैं 3 दफ़ा वीडियोस पहले बनाई थी। मतलब तुमने जब नहीं भी कहा था तभी मैंने बनाई थी कि मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन वो बनी नहीं सही, तो मैंने कहा दफ़ा करो। इस वजह से मेरा थोड़ा सा उस तरीके से समझा रहा हूँ जल्दियों में। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। ये रन हो गया, पहला स्टैक हो गया, इधर भी दूसरा भी स्टैक हो गया, तीसरा भी स्टैक हो गया, चौथे में ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, टॉप एलिमेंट उसने एस डॉट पीक वाले से टॉप एलिमेंट बताया, ये 2 पॉप हो गए, 3 पॉप हो गए, उसके बाद स्टॉक अंडरफ्लो हो गया और यहाँ पे उसने बताया इट इज़ एम्प्टी, यस कर दिया उसने। बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंट मेन से पहले वाला, ये ऑलमोस्ट हर कोड में यूज़ हो सकता है।